दूसरा संख्या है भाज्य संख्या। फर्स्ट संख्या था अभाज्य संख्या। उससे संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। जो स्टूडेंट उस वीडियो को नहीं देखे हैं वह प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लें। और आगे बढ़ने से पहले आप सबको बताना चाहूँगा, जिस स्टूडेंट को अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या में प्रॉब्लम होता होगा वह स्टूडेंट प्लेलिस्ट में जाकर वास्तविक संख्या के पार्ट 1 का वीडियो देख ले। यदि वास्तविक संख्या के पार्ट 1 का वीडियो देख लेते हैं तो इनसे संबंधित सभी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। यदि उस वीडियो को देख लेते हैं तो इस वीडियो को समझना आसान हो जाएगा। जो स्टूडेंट अभाज्य संख्या से संबंधित ऑब्जेक्टिव वीडियो को नहीं देखे हैं वह स्टूडेंट इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देख लें। अब देखते हैं भाज्य संख्या से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो इस ऑब्जेक्टिव को कैसे धनात्मक पूर्णांक में देखेंगे इसको समझ लीजिए। तो पहले क्या कीजिए, सबसे पहले छोटी संख्या को समझ लीजिए। छोटी संख्या का मतलब होता है कि शुरू वाला संख्या, जो शुरू वाला संख्या होता है वह होता है छोटी संख्या। अब देखते हैं वर्ड भाज्य संख्या। तो ये जो धनात्मक पूर्णांक लिखे हैं इसमें पहले ढूंढेंगे भाज्य संख्या, उसके बाद देखेंगे कि छोटी संख्या मतलब शुरू वाला संख्या कौन है। तो भाज्य संख्या देख लेते हैं। तो एक तो भाज्य संख्या नहीं है, 2 भी भाज्य संख्या नहीं है, 3 भी भाज्य संख्या नहीं है, 4 है भाज्य संख्या, 6 है भाज्य संख्या और 8 है भाज्य संख्या, 9 है भाज्य संख्या और 10 है भाज्य संख्या और 12 है भाज्य संख्या और 14 है भाज्य संख्या और 15 है भाज्य संख्या। इसी तरह आगे जाइएगा और भी भाज्य संख्या मिलेगा। अब देखते हैं जिसमें टिक लगल है वह है भाज्य संख्या, उसमें ही इसका आंसर मिलेगा। तो क्या है, छोटी भाज्य संख्या। तो छोटी का मतलब होता है शुरू वाला संख्या। तो देख लेते हैं। तो ये जो टिक लगाए हैं इन सभी भाज्य संख्या में शुरू वाला संख्या कौन है। तो शुरू वाला संख्या है 4। इसका मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है एक अंकों का सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो इसमें कैसे देखेंगे धनात्मक पूर्णांक में, इसका आंसर समझ लीजिए। तो क्या करें, पहले क्या कीजिए, एक अंकों वाला संख्या देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि एक अंकों वाली संख्या कौन होता है, 2 अंकों वाली संख्या कौन होता है और 3 अंकों वाली संख्या कौन होता है। देख लेते हैं कि इस वीडियो में भी देख लेते हैं। तो 1 से 9 तक एक अंकों वाली संख्या है, 10 से 99 तक 2 अंकों वाली संख्या होता है और 100 से 999 तक 3 अंकों वाला संख्या होता है। तो पहले क्या कीजिए, एक अंकों वाला संख्या टिक कर लीजिए। तो एक अंकों वाला संख्या कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। अब क्या और आगे पढ़ते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या, छोटी मतलब होता है शुरू वाला और भाज्य संख्या पहले से टिक लगा लिए हैं। तो भाज्य संख्या है 4, 6, 8, 9। तो यहाँ पर कहता है एक अंकों वाली संख्या, इसका मतलब 9 तक ही जाना है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि सबसे छोटी मतलब सबसे शुरू वाला और लेकिन भाज्य संख्या होना चाहिए। तो जो टिक लगल है 4, 6, 8, 9 इसी में से होगा। तो शुरू वाला संख्या है 4, इसका मतलब एक अंकों का सबसे छोटी भाज्य संख्या होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अंकों का सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो इसमें कैसे आंसर ढूंढेंगे धनात्मक पूर्णांक में। तो पहले देख लीजिए 2 अंकों वाली संख्या। तो 2 अंकों वाली संख्या 10 से स्टार्ट होता है, 99 तक होता है। तो उसके बाद है सबसे छोटी भाज्य संख्या।
तो टिक लगाएंगे भाज्य संख्या में, टिक लगाते हैं 10, 12, 14, 15, इसी तरह चलते जाएगा कहाँ तक, 98, 99 तक। तो इसमें देखेंगे कि 2 अंक वाली संख्या को देख लिए। अब देखेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी मतलब सबसे शुरू वाला, तो सबसे शुरू वाला कौन होगा, 10। इसका मतलब 2 अंकों का सबसे छोटी भाज्य संख्या का आंसर होगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 2 अंकों का सबसे बड़ी भाज्य संख्या, तो सबसे बड़ी भाज्य संख्या 2 अंकों का, तो 2 अंक 10 से स्टार्ट होता है और 99 तक होता है। तो अब देख लेते हैं कि 2 अंक तो देख लिए, अब सबसे बड़ी देखेंगे। तो सबसे बड़ी का मतलब होता है अंत, सबसे बड़ी का मतलब होता है सबसे बड़ी का मतलब होता है अंत वाला संख्या। तो देख लेते हैं कि शुरू होता है 10 से, अंत होता है 99 और 99 है भाज्य संख्या। इसका मतलब 2 अंकों का सबसे बड़ी भाज्य संख्या होगा 99। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी सम भाज्य संख्या। तो क्या करेंगे, तो सबसे छोटी का मतलब है शुरू वाला संख्या, और नेक्स्ट है सम भाज्य संख्या। सम भाज्य संख्या का मतलब होता है कि भाज्य संख्या होना चाहिए, लेकिन वो भाज्य कैसा होना चाहिए, सम। तो देख लेते हैं कि सबसे छोटी मतलब शुरू वाला, तो शुरू वाला है 4 भाज्य संख्या, 6, 8, 9। तो सबसे शुरू है 4, तो 4 है सम संख्या भी और साथ ही साथ भाज्य संख्या है। इसका मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या का आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। तो इसमें सबसे छोटी का मतलब शुरू वाला संख्या और विषम अभाज्य का मतलब भाज्य होना चाहिए, लेकिन संख्या कैसा होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए। तो यहाँ टिक लगल है, तो विषम ढूंढना है। ये तो सम है, ये विषम है, ये विषम है, और 9 है विषम, साथ ही साथ भाज्य संख्या है। इसका मतलब सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या होगा 9। थर्ड संख्या है सम संख्या और चौथा संख्या है विषम संख्या। तो अब बात करेंगे सम संख्या से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और नेक्स्ट में बात करेंगे विषम संख्या से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और सम संख्या से जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछता है और विषम संख्या से जितना ऑब्जेक्टिव पूछता है, यह सभी का आंसर धनात्मक पूर्णांक में मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या। तो इस अब देखते हैं कि धनात्मक पूर्णांक में इसका आंसर कैसे मिलता है। तो पहले ध्यान कहाँ देना है, ध्यान यहाँ पे दीजिए। सम अभाज्य संख्या, इसका मतलब अभाज्य होना चाहिए, और कैसा अभाज्य होना चाहिए, सम अभाज्य होना चाहिए। तो पहले क्या करेंगे, अभाज्य संख्या को टिक कर लेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन सम है, और सम के साथ साथ छोटा होना चाहिए, मतलब शुरू वाला संख्या लेंगे। तो देख लेते हैं कि 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, फिर 7 अभाज्य संख्या, फिर 11 अभाज्य संख्या। अब क्या करेंगे कि अभाज्य संख्या तो देख लिए, अब उसमें सम देखेंगे। तो 2 है सम, उसके बाद कहीं पे सम न है, 3 भी सम न है, 5 भी सम न है, 7 भी सम न है, 11 भी सम न है। तो अब क्या है कि छोटा पूछ रहा है, तो 2 एक ही एकलौता ऐसा सम संख्या है जो सम के साथ साथ अभाज्य संख्या भी है। तो इसका आंसर 2। सेकेंड क्वेश्चन है सबसे छोटा सम भाज्य संख्या। तो ध्यान यहाँ पे देना है सम भाज्य संख्याओं पर। इसका मतलब भाज्य के साथ साथ सम होना चाहिए। तो पहले भाज्य पर टिक कर लेते हैं। भाज्य संख्या पर 4 भाज्य संख्या, 6 भाज्य संख्या, 8 भाज्य संख्या, 9 भाज्य संख्या, 10 भाज्य संख्या। अब क्या करेंगे, भाज्य देख लिए, अब उसमें सम देखेंगे। तो सम कौन कौन है, सम है 4, सम है 6, सम है 8, सम है 10। अब देखेंगे कि सम होना चाहिए और छोटा। छोटा मतलब होता है शुरू वाला संख्या। तो शुरू वाला संख्या 4 है, इसीलिए इसका आंसर होगा सबसे छोटा सम भाज्य संख्या 4। थर्ड क्वेश्चन है सबसे इजी क्वेश्चन।
सबसे छोटा सम संख्या। तो सम संख्या की परिभाषा होता है जो 2 से कटे उसे कहते हैं सम संख्या, और छोटा का मतलब होता है शुरू वाला संख्या। तो 2, 4, 6, 8, 10, तो ये तो हो गया सम संख्या। उसमें छोटा कौन होगा? शुरू वाला संख्या 2 होगा, इसीलिए इसका आंसर होगा, तो सबसे छोटा सम संख्या का आंसर होगा 2। अब बात करेंगे विषम संख्या से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या। तो इसमें किस पर ध्यान देंगे? विषम अभाज्य संख्या पर। तो उसमें पहले टिक करेंगे अभाज्य पर, अभाज्य टिक करने के बाद ध्यान देंगे विषम पर। तो देख लेते हैं अभाज्य 2, 3, 5, 7, 11। अब क्या करेंगे? विषम पर ध्यान देंगे। विषम है 3, 5, 7, 11। अब क्या करता है? छोटा मतलब होता है शुरू वाला संख्या। तो शुरू वाला विषम कौन है? शुरू वाला विषम है 3, इसीलिए ये जो 3 है विषम भी है और भाज्य संख्या भी है, इसीलिए सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या का आंसर होगा 3। सेकेंड क्वेश्चन है सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या। तो इसमें क्या ध्यान देंगे? विषम भाज्य संख्या पर। तो इसमें पहले क्या करेंगे? भाज्य संख्या पर टिक करेंगे और उसमें विषम देखेंगे, ठीक है। तो भाज्य 4, 6, 8, 9, 10 और 12, फिर 14। अब क्या करेंगे? भाज्य देख लिए, अब विषम देखेंगे। तो विषम कौन कौन है? विषम है 9, विषम केवल एक 9 विषम मिला, और भी मिलेगा 15, और आगे मिलेगा और 21, और आगे मिलेगा 25। तो देख लिए भाज्य के साथ साथ विषम। अब क्या करना है कि विषम होना चाहिए लेकिन छोटा होना चाहिए। छोटा मतलब शुरू वाला विषम संख्या। तो शुरू वाला विषम संख्या है 9, इसका मतलब सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या का आंसर होगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटा विषम संख्या। तो विषम संख्या का परिभाषा होता है जो 2 से नहीं कटे उसे कहते हैं विषम संख्या। तो देख लेते हैं कौन कौन है विषम। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, लेकिन हमको आंसर चाहिए छोटा मतलब शुरू वाला संख्या। तो शुरू वाला संख्या 1 है, इसीलिए छोटा विषम होगा 1 आंसर। पांचवा संख्या है पूर्ण संख्या। तो अब बात करेंगे पूर्ण संख्या से संबंधित ऑब्जेक्टिव। तो इसका ऑब्जेक्टिव करने से पहले इस बात पर चर्चा कर लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर क्या है। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में थोड़ा सा अंतर है कि 1 से अनंत तक के संख्या को कहते हैं प्राकृतिक संख्या, और 0 से अनंत तक के संख्या को कहते हैं पूर्ण संख्या। अब इसके ऑब्जेक्टिव पर बात करते हैं। तो 1 अंकों वाला कितना पूर्ण संख्या होता है? तो 1 अंकों वाला देखते हैं कि धनात्मक पूर्णांक में इसका आंसर कैसे मिलता है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 0 से लेकर 9 तक 1 अंकों वाला संख्या है। इसका मतलब 1 अंकों वाला कितना पूर्ण संख्या है? तो 10 गो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गो। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे छोटा पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। इसका मतलब सबसे छोटा मतलब शुरू वाला संख्या होगा पूर्ण संख्या 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 अंकों का सबसे बड़ा पूर्ण संख्या। तो 1 अंकों का सबसे बड़ा पूर्ण संख्या होगा 9। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, जय भारत।